मौत मुझे क्यों नहीं आ जाती है? मैं ये दिन देखने से पहले राजू तलवार मर क्यों नहीं जाता? हाय बेटा, पहचाना आपने? नहीं, मैं बताती हूँ। मैं तुम्हारे 70,000 किलोमीटर दूर रहने वाले चाचा के भाई की बेटी की बहन की ननन की बहू के पति के छठी बीवी की सातवीं बेटी की बेस्ट फ्रेंड की वॉचमैन की लिफ्टमैन की फिजेट स्पिनर की ओनर के जो दादा की माँ का जो बेटा है उसकी पत्नी चंपा की बहन हूँ मैं। अच्छा तो आप चंपा की बहन है? ओके, एक मिनट, अब ये चंपा कौन है? तो कैसे हो यार? आज हम ऐसी ब्रीड के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये ब्रीड 1000 साल से भी ज्यादा पुरानी है और इतने सालों में ये 1% नहीं बदली। इस ब्रीड को हिंद भाषा में कहते हैं रिश्तेदार। तो यार सबसे पहले मैं आपको इनके कैरेक्टर के बारे में कुछ ज्ञान दे देता हूँ। जो बिन बुलाए घर आ जाए वो इंडियन रिलेटिव्स, रिजल्ट आते ही जिनका कॉल आ जाए वो इंडियन रिलेटिव्स, जो बिना मांगे ज्ञान बांट वो इंडियन रिलेटिव्स, जो सबकी फटी हालत में उंगली करे वो इंडियन रिलेटिव्स। और अगर यार तुम स्टूडेंट्स हो, मुझे पता है मोस्टली तुम सब स्टूडेंट्स ही होंगे, तो तुम रिश्तेदारों के आतंक से अच्छी तरह वाकिफ होंगे। इसीलिए जब मैं रिलेटिव्स को देखता हूँ तो मेरी रूह से एक ही आवाज आती है, अरे तुम मेरे को बात मत करो, तुम मुड़ जाओ, यूं गोली मार दूंगा, बंदूक नहीं है मेरे पास। अब ये प्राणी तुम्हारे लिए पूरी दुनिया में फैले पड़े हैं और जैसे जैसे तुम बड़े होते जाते हो वैसे वैसे तुम्हें सरप्राइज मिलता जाता है। बेटा ये तेरे चाचा, तेरे फूफा, तेरे फलाना, तेरे ठिकाना। और तुम्हें तब ये एहसास होता है मेरा परिवार कितना बड़ा है। भी नहीं, तुम्हारे कुछ रिश्तेदार तो इंटरनेशनल भी हैं, बिल्कुल शार्प शूटर की तरह बाहर निकलते हैं। कुछ रिश्तेदार तो ऐसे भी होते हैं, तुम्हारे पापा तुम्हें बुलाएंगे और बोलेंगे, बेटा इन अंकल को जानते हो, जब तुम छोटे थे तब तुमने इनकी गोदी में हग दिया था। तुम्हारी नजर जाती है उन अंकल पे और वो तुम्हें ऐसे देख रहे होते हैं जैसे 21वीं सदी में डायनासोर का बच्चा देख लिया हो। फिर उनके मुंह से 5 जादुई शब्द निकलते हैं, कितना बड़ा हो गया है। अरे मैं क्या फंगस हूँ जो 7 साल बाद देख के बोल रहे हो कितना बड़ा हो गया है। अब शुरू होता है अंकल का सवाल जवाब Q&A। कौन सी क्लास में हो, लाइफ में क्या चल रहा है, बड़े हो के क्या बनोगे, कटप्पन ने बाहुबली को क्यों मारा, ऑनलाइन क्लास कैसी रही, स्कूल में मैराथन होता है क्या, कोई गर्लफ्रेंड वगैरह है। ऐसे ही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला सवाल पूछा जाता है तो उस वक्त दिल में ऐसी आग लग जाती है, मन तो करता है उनकी मुंडी काट के फुटबॉल खेलो। उस वक्त तुम जो भी जवाब दोगे तो उनकी आंखों में आंखें डाल के देना, वरना उस दुष्ट प्राणी की कहानी शुरू हो जाएगी। बेटा जब हम तुम्हारी उम्र के थे तो मैं और तुम्हारे पापा 4 किलोमीटर पैदल स्कूल जाते थे और बीच में नदी पार भी करते थे, और तुम्हारे तो मजे हैं, तुम्हारे घर के आगे स्कूल बस आती है। अब चलते हैं 10 साल आगे, अब तुम जॉब कर रहे हो, रिश्तेदार आते हैं और तुमसे सवाल पूछते हैं, बेटा ये जो जॉब है तुम्हारी इसके बारे में बताना थोड़ा। तुम प्रॉपर फील में आके अपनी जॉब के बारे में बताते हो और वो बिल्कुल ऐसे एक्सप्रेशंस देते हैं जैसे उन्हें सब समझ में आ रहा है, लेकिन घंटा कुछ खोपड़ी में घुस रहा होता है, फिर भी अंत में चलाएंगे। बहुत बढ़िया बेटा, ऐसे ही लाइफ में आगे बढ़ो। लेकिन रिश्तेदारों को इतना झेलने के बाद बच्चों को परिणाम का फल जरूर मिलेगा। अंत में इन जुल्मी रिश्तेदारों में से कोई पैसे जरूर दे। आखिरकार उनके जाने का वक्त आता है, मम्मी की नजरों से साइड में लाती है और फिर अंकल का हाथ पीछे वाली जेब में जाता है और वो अपना 8 साल पुराना बटुआ निकालते हैं, उसमें से 500 की हरी पत्ती निकाल के अपने हाथ में लेते हैं। तुम्हारे चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट आती है और दिल में तो भैया बल्ले ही बल्ले, तुम्हें अपनी मेहनत का फल मिलने ही वाला होता है। लेकिन अंकल भी बड़े वाले आदमखोर होते हैं। तुम्हारा हाथ 500 की हरी पत्ती से 1 सेंटीमीटर दूर होता है और उस वक्त अंकल उंगली करेगा और बोलेगा, बेटा ये लो 500 रुपए, खुले करा के आ जाना, और जब तुम खुले कराओगे तो इसमें से 20 रुपए रख लेना। ये सुनने के बाद मन में एक ही आवाज आती है, कान में गोली मार दूंगा, एक लाइव बोल रहा हूँ। अगर तुम्हारी कोई ऐसी कहानी है तो मुझे कमेंट में जरूर बताओ। यार वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करो, सब्सक्राइब जरूर करना, और बहुत जल्द Q&A वीडियो आएगी। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है। तुम लोगों का कोई भी सवाल है तो मुझे पूछो, तो जल्दी से मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। सो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।